तुम रिची को कैसे जानते हो? सेल्वा नाम का एक लड़का उसका और मेरा दोस्त था। जेल से छूटने के बाद वो सेल्वा से मिला तो उस इंस्पेक्टर ने उसे बहुत परेशान किया और बहुत मारा भी। तब हम लोगों ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, लेकिन वो पिंजरे से छूटा हुआ शेर की तरह था। अगर तैश में आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता उसे। सच कहता हूँ, एक नंबर का मर्द था वो। उसे कहा था ना, उसे ढूंढ के असल के साथ ब्याज भी लेकर आना। तो तू क्या लेके आया? गरम गरम अरे चाय पी बोट का लो। भाड़ा तो वो देता नहीं है, कम से कम मच्छी में तो आधा हिस्सा देता। तू भी उस चीटर के साथ घूम घूम के चीटर बन गया है क्या? ज्यादा सड़ा बनता है। मैं जानता हूँ तू कितने पानी में है। अरे बकवास मत कर, मुझे नहीं खेलना है ऐसे में। तू मेरे काम में टांग मत अड़ा। खेलना है तो खेल, नहीं तो अपना मुंह बंद रख। मुझे मत सिखा। मेरा पैसा डुबा के ऐश करते हुए गाँव में घूम रहा है। अरे जाल में तो कुछ फंसेगा तब कुछ मिलेगा ना। जाल में क्या ऐसे ही फंस जाएगा? मैंने बोट उसे भाड़े पे दिया है। लोगों को लगता है कि मैं भाड़े से ऐश कर रहा हूँ। सब दिखावा है रे। पूरा 420 है, एक नंबर का नाटकबाज। लेकिन अब नहीं चलेगा, मैं आ गया हूँ। पाई पाई वसूल करूंगा। हे, हम पुलिस से हैं। कहाँ? पुलिस? तुम्हारा नाम क्या है? वो अपने मन का ही करता था, किसी से डरता नहीं था, सिर्फ एक को छोड़कर। रिची मेरे लड़के जैसा नहीं है, मेरा लड़का ही है। हमसे चीटिंग करना है। ये कहानी सदियों पुरानी है। समुंदर के बीच एक मछुआरा जब मछलियां पकड़ रहा था, तब उसका सामना कुछ लोगों से हुआ। उन लोगों ने उससे 2 सवाल पूछे। दूसरे सवाल का जवाब था डर। डर उसे होता है जो धोखा देता है। धोखा शब्द आने से पहले उससे पूछा गया था पहला सवाल, यदि किसी बेगुनाह इंसान को सजा मिलती है और उससे माफी मांगने को कहा जाता है, तब उसके अंदर जो तड़प होती है वो उसे चैन की सांस नहीं लेने देती और जिंदगी भर वो आंसुओं के बीच में तड़पता रहता है। उसके अंदर का प्रतिशोध उसे गुनाह के रास्ते पर ले जाता है और बदला लेने की चाहत उसे कभी सुकून से नहीं जीने देती। लोग उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा ईसा मसीह के साथ किया था। वह मछुआरा एक पेड़ की छांव में अपनी जिंदगी बिताने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी जिंदगी को सुख की छांव मिल सके। गांव के सारे लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे। हालांकि एक सत्य ये है कि इंसान राज सिंहासन ही क्यों न त्याग दे, उसके मन का जो प्रतिशोध है वो उसे कभी सुकून से नहीं जीने देता। और ये मछुआरा भी उसी तड़प के साथ अपनी जिंदगी काटने लगा। उसने अपने लिए एक शानदार घर खरीदा, लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिल पाया। उसके मन का चैन उससे कोसों दूर जा चुका था। उसके जहन में चलने वाले प्रश्न दुनिया भर में उसे कहीं भी सुकून नहीं दे पा रहे थे। और उसे सुकून मिलता भी कैसे,
क्योंकि एक मछुआरे की जिंदगी समुंदर के किनारे ही संपूर्ण हो पाती है। सागर किनारे उस मछुआरे का असल घर था। इसलिए अपने मन में यह विचार लिए कि लोगों का दिल जीतकर वह अपना प्रायश्चित पूरा करेगा, अपने सागर किनारे के घर में लौट आया। ये सही भी था, क्योंकि जब तक मन की कलुषता को कब्र में दफन न कर दिया जाए, मन को कभी सुकून नहीं मिल सकता। ये लो भैया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैडम। सबको गुड मॉर्निंग। ये क्या है? मैडम मैंने इन लोगों को समझाया था, उसके बाद भी ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर इसकी रहे हैं। इतनी जल्दी क्या थी? सारा खेल बिगड़ गया। आप जरा शांति से काम लीजिएगा मैडम। सर बस थोड़ा सा काम विजय सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ कम इन। देखो इस काम में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन अगले हफ्ते के अंदर तुम्हारा ये काम हो जाएगा। ओके? ये क्या है सर? अरे समझा करो, एक मामूली सा आर्टिकल है, इसके पीछे तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? इसके लिए मैं एक हफ्ता तुतुकुड़ी में रही। आई डिड ऑल दिस रिसर्च, केम अप विथ सो मच वर्क। क्रिसमस नाइट में अधिकतर लोग पीते हैं, ऐसे में हो जाता है। इस तरह की छोटी मोटी गलतियां होना कॉमन बात है। सर मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, लेकिन वहाँ लोगों से मिलकर मुझे सच्चाई का पता चला। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इनफैक्ट मैं उनसे मिल चुकी हूँ। आई सॉ हिम देयर। द टाउन सीम टू बी वेरी नॉर्मल, पर दूसरे ही दिन इतनी बड़ी घटना। सर हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? उन्हें क्या पड़ी है सर? 10 केस के साथ एक केस। एग्जैक्टली, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये एक छोटी सी बात है। सर इस छोटी सी बात के पीछे बहुत बड़ी घटनाएं छुपी हुई है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? हाँ, इसीलिए सर इस केस से जुड़े हुए हर एक शख्स के बारे में जानकर मैं सब कुछ लिखना चाहती हूँ। ऐसा करने के बाद ही इसमें छुपा हुआ सारा राज खुलकर बाहर आ जाएगा। तुम इस केस में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? एनीथिंग पर्सनल? ऐसा कुछ नहीं है सर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकती हो। ओके? मेघा, इस कहानी का नाम क्या है? मैंने उसे पालकर बड़ा किया है। बताता हूँ मैं सब कुछ। हैं, एक शब्द चूके बिना मैं बताता हूँ। हैं। वो एक मनमौजी इंसान था। कौन वो? अरे वो जानवर है, पैदाइशी जानवर है। मेरी बात मान लो। दीदी मैं आपको बताता हूँ। दीदी मैं आपको बताता हूँ।
नया कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। हर कोई सुनी सुनाई बातें कह रहा है। अब एक नया लड़का इस गांव में आया हुआ है। इस कहानी से उसका क्या संबंध है ये देखना अरे है। आप समझिए बात को। भाई साहब जरा सुनिए ना। देखिए मुझे जो बताना था बता दिया, अब जाइए आप। रुकिए भाई साहब, एक और सवाल है। ए पीटर, हैं? ये मैडम कुछ जानना चाहती हैं, बता देना। अरे चुप रहना यार, तुझे अगर इतनी बड़ी है तो तू ही बता दे, मैं जा रहा हूँ। आज मिल शाम को। सुनिए मैडम, आपको जो जानना है मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। हाँ सर बोलिए। वैसे देखा जाए तो हेलो, अ, वो जो बता रहा है ना बहन, उसकी बातों पे यकीन मत करो। ए, क्या रे, एक नंबर का झूठा है ये। क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है? बोल, मार खाना है क्या? ए, चल जा अब यहाँ से, कुछ भी बकता रहता है। आया बड़ा। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। हाँ सर, आपने मुझसे बात की, ये किसी को पता ना चले। हाँ हाँ। भाई जरा इधर आओ। हम समुद्र में एक दिन जाल डाल रहे थे। जाल की चपेट में एक लकड़ा आकर फंस गया। 10 लोगों ने मिलकर उसे बाहर खींचा। उस लकड़े के साथ में एक बच्चा भी था। सभी ने कहा कि इस लकड़े को वापस समुद्र में फेंक देते हैं पीटर भाई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। उसे देखते ही मुझे अच्छा लगा। ये सबको पता है, समुद्र में जो मिलता है उसका आधा हिस्सा सबको देना पड़ता है, भले ही वो चप्पल ही क्यों ना हो। लेकिन हमें एक लकड़ा मिला था, सिर्फ एक लकड़ा। सोचा घर ले जाकर इसे कुछ चीज बनाऊं। वो इतना भारी था कि दिल कर रहा था कि समुद्र के किनारे ही इसे छोड़ जाऊं, लेकिन उसमें किसी को हिस्सा नहीं देना था। इसलिए उस लकड़े को उठाकर सीधा मैं अपने घर चला आया। उस रोज घनी अंधेरी रात थी और एक ही आवाज, काऊ 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 काऊ। कौवे की आवाज। पत्थर मारा फिर भी नहीं जा रहे थे, डंडे से भगाया फिर भी नहीं जा रहे थे। सारे कौवे उस लकड़े को घूर घूर के देख रहे थे। तब मेरी समझ में आया कि हो ना हो समुद्र से ही मेरे पीछे कुछ न कुछ आया है। इसलिए मैंने उस लकड़े को उठाकर जोर से फेंका। अरे ये क्या है? अपनी आंखों पे ही विश्वास नहीं हो रहा था। एक चमत्कार था। उस लड़के को तूतकुड़ी में रख दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, उस दिन से मेरी किस्मत बदल गई। हाँ, और मुझे विश्वास था एक दिन वो फिर मेरी जिंदगी में आएगा। स्टॉप। सो किस विश्वास से आप कह रहे हैं कि वो आपके पास फिर लौट आएगा? वो कोई लड़की है क्या जो किसी लड़के के साथ भाग जाएगा? वो सुनामी है, आंधी है या तूफान है जो आकर चला जाएगा? लड़का हो या लड़की, जो एहसान को याद रखते हैं वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। वो मेरे सेठ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, इसलिए उसे वहाँ छोड़ दिया। तो इस वक्त वो कहाँ है? क्या वो जाल? नहीं नहीं, वो लड़का। उसका भविष्य जानने के लिए ही मैं अपनी बहन के पास गया था, लेकिन न उसके जन्म का पता है न नक्षत्रों का, इसलिए जान नहीं पाया। कस्टम्स में मेरा सेठ काम करता है, वो वहीं रहता है। उन्होंने ही मुझे बोला, ए पीटर सुन, मैं इसे कोलकाता भेज देता हूँ, वो वहाँ जाके बहुत अच्छा खासा कमाएगा। मैंने पूछा कितना कमाएगा? कहा लाख करोड़। उस वक्त मैं उसकी बात मानूं या नहीं यही सोच रहा था। तभी उसने मेरे हाथ में 10,000 एडवांस पैसे भी रख दिए। वो यहाँ से गया तो फिर चला ही गया। एक दिन सेठ का फोन आया, बोला पीटर तू उसकी फिक्र मत कर, वो दूसरी जगह पे गया है। ये जो विश्वास नाम की चीज है ना, वही जीने का सहारा होती है। मैं बेवकूफ एक हीरे जैसे बच्चे को 10,000 में बेच दिया। वो कहीं आपको ढूंढते हुए? हाँ, एक दिन उसकी असलियत मेरे सामने आई। तो आपने उसे बेच दिया,
ये बात जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या वाकई में ये सच है? कोलकाता में रहने वाले एक लड़के के बारे में अचानक ऐसी सच्चाई सामने आ गई? ए, आज मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ? ए, सुनिए, वो चोरी किसने की थी आपको पता है? मरने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कोई मरता ही नहीं है। एक बात बताऊं, कहीं दूर समंदर में गिरा हुआ कोई लड़का मौत के मुंह से बचकर इसी गांव में आना था। बताइए। तुम कभी उस लड़के के टच में रहे थे? अरे अरे, नहीं, अक्सर उसके बारे में यहाँ सुनने को मिलता है। बार बार दास कोलकाता जाता रहता है, वहाँ पर उसने उस लड़के को देखा है, उसे इस गांव में देखा है। उसको बहुत ही गौर से देखने के बाद पहचान लिया कि वो और कोई नहीं, रघु ही है। दास को तो वो देखते ही पहचान गया ये था। दास कौन है? आरोग्य दास, वो मैं ही हूँ। ओह, ओके। दास नहीं, मैं उसे देखकर पहचान गया कि वो रघु है। उसके बाद रघु ने भी मुझे पहचान लिया, भले देर से ही सही, लेकिन वो पहचान तो गया। मुझे देखते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। डिंग डिंग करके मेरी आंखों के सामने वो नाचने लगा। उस दिन मुझे उसने वहीं रोक दिया। बहुत सारी बातें हुई, बचपन की सारी बातें आज भी याद हैं। लेकिन तेरी माँ आज भी वहाँ है, बेचारी बहुत अकेली है, आज भी तुझे याद करती है। तुझे जिस माँ ने पाला है, वो किसी भी बच्चे को देखती है ना, तो उसे तुझे ही समझकर उससे बात करती है। बेचारी, तू जिस बोट से आया था ना, वो वहीं पर जाकर बैठी रहती है। ना उसका पति रहा ना बच्चा। हाँ, एक बूढ़ी औरत कैसे अपना बुढ़ापा काटेगी? तुतुकुड़ी आऊं फंसने के लिए? हाँ, तू समंदर के रास्ते तुतुकुड़ी आना, किनारे पर ही मिल लेना। अपनों को मैं दुख नहीं दे सकता। अगर मैं वहां पर गया तो वो लोग मुझे वहां से वापस नहीं आने देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा, चुपके से मिलके आजा। वो लड़की भी नहीं जानती है कि दास कौन है। दिल तो मेरा भी है, लेकिन गुजरा हुआ कल मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। सोच मत यार, मेरे नाम से कहा ना आजा। कि मैं नहीं आ सकता। क्यों जिद पे अड़ा हुआ है तू? परेशान करके रख दिया। कुछ दिन बीत जाने दे, फिर प्लान बनाऊंगा। ठीक है, वहां पे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुक, ये रख ले। ये क्या है यार? रखना यार, तू मेरी माँ का ख्याल रखना। उन्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना, मैं इंतजाम कर दूंगा। चलता हूँ। दास, गांव वाले सब कैसे हैं? गांव वाले? गांव में फोन करता हूँ तो वहाँ कोई उठाने वाला नहीं होता है। आधे लोग चेन्नई में जाकर फिल्म लाइन में भर्ती हो गए हैं, बाकी सुकुमार और उसके साथी स्टूडियो में ज्वाइन हो गए हैं, और अपना मुत्तू दुबई चला गया है। रिची? और अपना एंथोनी रिची बचपन में ही खून कर चुका है, अब किस हाल में होगा ये सोच। वैसा ही है, लफड़ेबाज। तेरे उस गांव से भागने के बाद उसको तैरने का पागलपन सवार हो गया था। 5 साल सजा काट के आया है। वो जैसे तैसे करके बाहर आया तो सीधा 5वीं क्लास में ज्वाइन हो गया। अब 5वीं क्लास में उसने पढ़ाई लिखाई तो की ही होगी, लेकिन अभी भाई जी का सारा काम अपना रिची संभाल रहा है, लीगल इलीगल सब कुछ। पता नहीं यार, वो जैसे ही छूटा तो बाहर आने के बाद तुझे ढूंढने लगा था, पता नहीं क्यों, क्या बात है? अच्छा, अब तू जा और माँ को कहना कि मैं उसे याद करता हूँ, और मेरी फोन पे उससे बात करवा देना। सुन, हाँ, किसी को कुछ बोलना मत। ठीक है, चलता हूँ। रघु गांव में फिर से लौट आना चाहता था, लेकिन उसे पता था रिची बचपन की वो बात आज भी नहीं भूला होगा। उन दोनों के बीच की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है। अरे माँ क्या कर रहा है? अरे चल जल्दी कर चल। अरे चल लगा। अरे ठीक है, चल जल्दी
देख रिची ने लोगों को मार दिया। ए रघु, रघु रुक ना, रघु। ए रघु, उस तरफ नहीं यार, इस तरफ। तभी मैं भी तुतकुड़ी आई थी। केस क्या है? ये चर्च के फादर का लड़का है। हाँ साथ में पढ़ने वाले लड़के पर चाकू चला दिया इसने। बेचारा वो लड़का मर गया। हाँ। गांव छोड़कर भाग रहा था लेकिन पकड़ लिया। इसका एक साथी भी है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। कोई विटनेस? इस घटना को बहुत सारे बच्चों ने देखा है सर। सभी बच्चों का बयान ले लिया। केस फाइल कर दिया क्या? कल कोर्ट लेकर जा रहा हूँ, आगे की कार्रवाई उसके बाद करूंगा। जुवेनाइल कोर्ट क्या? हाँ सर। उस दिन पहली बार मैंने रिची को देखा था। तुम रिची को कैसे जानते हो? सेल्वा नाम का एक लड़का उसका और मेरा दोस्त था। जेल से छूटने के बाद वो सेल्वा से मिला तो उस इंस्पेक्टर ने उसे बहुत परेशान किया और बहुत मारा भी। तब हम लोगों ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, लेकिन वो पिंजरे से छूटा हुआ शेर की तरह था। अगर तैश में आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता उसे। सच कहता हूँ, एक नंबर का मर्द था वो। उसे कहा था ना, उसे ढूंढ के असल के साथ ब्याज भी लेकर आना। तो तू क्या लेके आया? गरम अरे गरम चाय पी बोट का लो। भाड़ा तो वो देता नहीं है, कम से कम मच्छी में तो आधा हिस्सा देता। तू भी उस चीटर के साथ घूम घूम के चीटर बन गया है क्या? ज्यादा सड़ा बनता है। मैं जानता हूँ तू कितने पानी में है। अरे बकवास मत कर, मुझे नहीं खेलना है ऐसे में। तू मेरे काम में टांग मत अड़ा। खेलना है तो खेल, नहीं तो अपना मुंह बंद रख। मुझे मत सिखा। मेरा पैसा डुबा के ऐश करते हुए गाँव में घूम रहा है। अरे जाल में तो कुछ फंसेगा तब कुछ मिलेगा ना। जाल में क्या ऐसे ही फंस जाएगा? मैंने बोट उसे भाड़े पे दिया है। लोगों को लगता है कि मैं भाड़े से ऐश कर रहा हूँ। सब दिखावा है रे। पूरा 420 है, एक नंबर का नाटकबाज। लेकिन अब नहीं चलेगा, मैं आ गया हूँ। पाई पाई वसूल करूंगा। हे, हम पुलिस से हैं। कहाँ? पुलिस? तुम्हारा नाम क्या है? वो अपने मन का ही करता था, किसी से डरता नहीं था, सिर्फ एक को छोड़कर। रिची मेरे लड़के जैसा नहीं है, मेरा लड़का ही है।
प्रभु को माफ करना, उन्हें शांति देना और उन्हें स्वर्ग में जगह देना, उन्हें सही मार्ग दिखाते हुए हमारे ऊपर आपका आशीष हमेशा बना रहे। थैंक यू गॉड। जुवेनाइल सुपरिटेंडेंट को मैंने मना लिया है। अच्छा हाँ, फादर, लेकिन मैं यहाँ पर आफ्टर द प्रेयर। ओके। So, you are writing the story now. यस फादर। उसकी कोई रिसेंट फोटो है क्या? यहाँ आप कोई पर्सनल बात नहीं कर सकते हैं, ये ईश्वर का घर है। हालांकि उस जुवेनाइल होम में उसकी कोई फोटो होनी चाहिए। अभी तक मुझे तो वो नहीं मिली है। वो फोटो कब की है? जब वो जुवेनाइल होम गया था उस समय की उसकी फोटो। लेकिन आपको उस फोटो के बारे में किसने बताया फादर? रिची ने। मैं इस कोशिश में हूँ किसी तरह से वो फोटो मुझे मिल जाए। ये भी सुना है उसके बारे में डिटेल्स में कहीं कुछ नहीं लिखा है। वैसे आप उस होम में उस सिलसिले में कितनी बार गए हैं? अब मैं कितनी बार जा चुका हूं ये तो नहीं बता सकता हूं, पर जाता ही रहता हूं। ओह, मतलब आप ज्यादा विजिट नहीं करते? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं, ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करता। अक्सर वहां पर वो मारपीट करता रहता है। तुम वहां रहने वाले जोस को तो जानती हो? एक्चुअली नो, 2-3 बार शायद देखा है। दैट्स अबाउट इट। मैं अपने काम से छुट्टी मिलते ही समर वेकेशन में इधर आती रहती हूँ, इसलिए। कैन वी स्टार्ट द इंटरव्यू? फादर, इसे इंटरव्यू मत समझिए। जो घटना घटी है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर साइड ऑफ द स्टोरी। उस दिन मेरे पास कुछ फॉरेन टूरिस्ट आए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। उस दिन वो वहां आया था। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसके अलावा जिंदगी में आप क्या क्या और करते हैं फादर? दरअसल जनता की सेवा ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। यही है सेंट पीटर की स्टोरी जो मैंने आपको बताई। ही इज माई सन। या ओके ओके। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। ये क्या है? बिल्कुल नए अवतार में हो, पक्का गुंडा लग रहे हो आज तुम। दिस इज टू मच रिची। डिग्री पूरी हो गई ना? आप भी ना अपना ये उपदेश बंद कीजिए। इस दुनिया में कोई डॉक्टर बनने के लिए भागता है, कोई इंजीनियर बनने भागता है। लाइक दैट मैं गुंडा बन गया हूँ। इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ओह सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं लाऊंगा। ईश्वर के घर में भी तुम खेल खेल रहे हो? नमस्ते फादर। नमस्ते फादर। पता नहीं हिफाजत के लिए इसे अपने पास रखना गलत क्यों है? हाँ? सबका रखवाला अंदर बैठा है। मेरा रखवाला ये मेरी गन है। 2 दिन पहले तुमने उस गरीब लॉरेंस को मारकर उसके नाक मुंह तोड़ दिए। कौन लॉरेंस? 2 दिन पहले तो मैं बहुत लोगों से झगड़ा कर चुका हूँ, बहुत लोगों का नाक मुंह तोड़ा है। यू नो आई एम अ प्रोफेशनल गुंडा डैड। रिची, मिस्टर फ्रांसिस का बेटा है लॉरेंस फ्रांसिस। उसने खुद आकर मुझसे शिकायत की है। मैं यहाँ प्रेयर करता हूँ और मुझसे आकर कहा जाता है आपका बेटा वहाँ मारपीट करता है। आपका अपना बेटा? पहले मैंने उस फ्रांसिस का नाक मुंह क्यों तोड़ा यह आपने मुझसे पूछा क्या? मैं उसे मार ही देता, लेकिन वहां से वो बचकर भाग गया। इडियट। माइंड योर लैंग्वेज। फादर के सामने ऐसी बातें शोभा देती हैं? मेरे फादर? आप तो पूरे गांव वालों के लिए फादर हैं, करेक्ट ना? Why are you like this? मुझे अकेला छोड़कर क्यों आए? और जुवेनाइल होम में क्यों जाने दिया मुझे? क्या आप सच्चे फादर हैं? रिची, छोड़िए, मैं जा रहा हूं। रिची, सबको अपना आशीर्वाद बांटते रहिए। मैं अपने आश्रम जा रहा हूं।
वो फादर से मिलकर वहां से कहाँ गया? टेल बाय टू जीसस ऑल्सो। वो लॉरेंस कहाँ मिलेगा? चल। क्या? एक हिसाब चुकाना है। कैसा हिसाब? नाक का हिसाब। लॉरेंस, दारू पीने के लिए पैसा, गांजा पीने के लिए पैसा, समंदर का सामान छुपाने से मना किया था ना, तो तूने फादर को जाके कंप्लेंट की एक स्कूल में जाने वाला बच्चा तू। अब बराबर हुआ है। अब मैंने तेरी नाक फोड़ी, ये तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट। अगर मैं तेरी नाक नहीं फोड़ता तो मेरा नाम खराब हो जाता। दोबारा कभी चोरी करने से पहले अपने नाक को देख के रिची को याद कर लेना। नो हार्ट फीलिंग्स, ओनली डीलिंग्स। इट्स गॉन। लगता है चला गया। ए चल चल जल्दी पकड़ जल्दी। काम करना है तो करेक्ट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करने का। चला जा। लगोरी, लगोरी। जीत गए, जीत गए। ए डेमोक्रेसी, इधर आ। तुझे एक जगह जाना है, तुम्हारे कवर देगा, उसे लेकर आ जाना। अरे उसे इतनी क्यों दे दी? वो खुद मांग रहे तो उसे दूं नहीं क्या? दोबारा वो वैसा नहीं करेगा। शुरू करें क्या? हाँ शुरू हो जाओ। तुम लोग पियो, साथी को भी पिलाओ, मैं यही खड़ा रहूंगा। ए डेमोक्रेसी, हाँ रुक, आता हूँ मैं। सिल्वा भैया को मैं मदुराई से जानता हूँ दीदी। सुपर यार। मुझे आएंगी ढूंढती हुई सारी खुशियाँ मुझे, और मैं अपने परिवार के साथ जा, जाके सो जा, जा। रुक यार, पूरा पढ़ के जाता हूँ। तो इसके जैसा शैतान ऐसा ही मानता है। प्यार से बोलो तो समझ में ही नहीं आता है। अरे हाँ, तेरा इंतजार था। कब अच्छा, आया? कल की तैयारी पूरी हो गई क्या? पोस्टर भी लग गया है, देख रहे हो ना? सलवा, अरे भाई, बोलो भाई। कैसा है? अरे इतनी जल्दी क्या थी यार, थोड़ा आराम कर लेता। ये सब करेगा तो सोएगा कब? कुछ नहीं होगा भाई, कल शाम को फंक्शन होने के बाद इसे निकाल के ही चैन से सोऊंगा। चल चल चल, जल्दी चल, जल्दी सुनिए जी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बस हम कॉफी पीकर अभी आते हैं। इस वक्त कॉफी पीनी है? अरे जानू, 5 मिनट में आ रहा हूँ। देखिए, चलो। आप दोनों ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास पीकर जल्दी से आ जाना। हाँ, ठीक है? ये बगल में ही जा रहे हैं। तू भी झूठ बोलना सीख गया है? संगत का तो असर होगा ही ना। ए, प्लान कैंसिल, चल चलते हैं। अरे क्यों यार? दुकान बंद हो गई यार। अरे पीछे के दरवाजे से जाकर ले लेना यार। चारों तरफ पुलिस घूम रही है, तो पीछे से जाके कहाँ से कलेक्ट करूँ? तेरा मतलब आज हम पी नहीं पाएंगे क्या? एक जगह ब्लैक में मिलेगी, वहाँ चले क्या? वहाँ जाके पीना जरूरी है क्या? गांव वालों ने देख लिया तो तेरा तो छोड़, मुझे 25 लोगों का जवाब देना पड़ता है। अरे वहाँ पियेंगे तब ना लोग पकड़ेंगे। वहाँ से हम खरीद कर कहीं और जाकर पियेंगे ना, कोई नहीं पकड़ पाएगा। दीदी बिल्कुल सही कह रही थी, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया।
सुबह ही तो हवा बनी थी। क्या किया तुम लोगों ने? सुनना सुनना, तेरी बीवी ने पहले ही मुझे रोका था। मैंने जाते समय ही कहा था, हे भगवान, मैंने कहा था कि ज्यादा दूर मत जाना। उस घटना के बाद भाई से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। भैया का यहाँ कोई नहीं है, मुझे भी सिर्फ उन्हीं का सहारा था। वो रात दिन पीता रहता है, एक शराबी किसी का क्या होगा? अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देता है। चल जा, जाके काम कर। सेल्वा, क्या हुआ पीटर? दोपहर 1 बजे मेरे घर पे खाने के लिए आ जाना। आ जाऊंगा। वो नई बात तुमने सुनी है क्या? क्या? किस बात के बारे में बोल रहा है? कुछ नहीं, सब अपने गांव वाले ही हैं। किसी ने कुछ बताया क्या, ये पूछ रहा हूँ। गांव वाले 100 बातें करते हैं, आदत है। देख सेल्वा, मैं ये मच्छी लेके जा रहा हूँ, आना हो तो आ जाना। तब भैया जरूर आएंगे। ए, चुप रहना। दुकान से जरा सामान खरीदना है, कुछ पैसा हो तो देना। अभी तो कुछ नहीं यार पीटर, मुझे मच्छी मार्केट में कुछ काम है। हाँ, सुन, इसका काम पूरा होते ही साथ लेके आ जाना। क्यों, आएगा ना इसके साथ में? ए, तुमने अपने प्यार के बारे में बताया क्यों नहीं? और ये पीटर अभी हम लोगों को उसके घर पे दावत पे क्यों बुला रहा है? ज्यादा खुश मत हो, इसमें जरूर उसकी चाल है। बहुत लंबी जुबान हो गई तेरी, चल। ए, ज्यादा पाउडर मत थोप, अंदर जाके दिल की बात बता दे। ए, मैं कल तुझे आज जरूर... ही बोला है, समझ गया? चल। देख छोटे, मैं हर चीज देख देख के लाया हूँ, शर्माने की जरूरत नहीं है, खूब दबा के खा। ये बताओ, तुम मुझसे पैसे मांग रहे थे, इतना पैसा कहाँ से लाए? वो ऐसा है, मैं अभी आता हूँ। ए पीटर, ए पीटर, चल बाहर आ। धोखेबाज कहीं के, पिछला कर्जा अभी तक तूने चुकाया नहीं और यहाँ पर पार्टी मना रहा है। ए पीटर, जल्दी बाहर निकाल। भाई साहब, यहाँ पीटर नहीं है। तेरे से पूछा क्या मैंने? मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। भाई, उसने उधार लिया है क्या? जो भी है मुझे बता दो, मैं दे दूंगा। आप लोग जाओ। ए, जल्दी से बाहर निकाल, वरना तेरी बहन से वसूल करूंगा। देखो, घर में कार्यक्रम चल रहा है, आपका पैसा मैं दे दूंगा। आप लोग यहाँ से जाइए। ए सिल्वा, हमारे बीच में मत आ। तू जानता ना मेरे पीछे कितने लोग हैं। मुझे ज्यादा मत समझा, यहाँ से चला जा, उसी में भलाई है। एक बात और, पीटर अंदर ही है, उस दरवाजे के पीछे। भाई आओ, कब आए? अब हाथ लगा के दिखा। सन पीटर, तू दोबारा दुकान में आएगा ना, तब तुझे देखूंगा। ठीक है, देख लेना। अब कौन इसके दुकान से उधार लाने जा रहा है? सेल्वा, इन छोटी मोटी बातों पे दिमाग मत खराब कर। अरे चलो, खाना परोसो, आओ। अरे लाओ ना, उसे लाके यहाँ रखो, देर हो रही है। जी हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। ये लो, खाओ। क्यों करते हो ये सब? पूरे गांव में सबसे कर्जा लेकर रखा है। आज ये वसूली करने आया था, कल कोई और आएगा, तब क्या करेंगे आप? और आपकी गैरहाजिरी में कोई पैसा मांगने आया तो? ये शराब छोड़कर इज्जत के 2 पैसे क्यों नहीं कमाते? कौन?
वो आदमी मुझसे भी बड़ा फ्रॉड है, दोबारा मैं नहीं जाने वाला। ओह, इसका मतलब अगर वो आदमी फ्रॉड है तो तुम भी उसके साथ ऐसा ही करोगे? हाँ, कभी नहीं सुधरोगे। दूसरे गांव में जाकर अब मुझे ही मछली बेचनी पड़ेगी। इतनी तकलीफ झेलकर यहाँ क्यों रहना? कहीं दूसरी जगह पे जाके मेरे जैसा बनना है क्या? वो उतना आसान नहीं है। पीटर ने क्या किया? खून तो नहीं किया ना, कर्जा ही लिया है ना, चुका देंगे सब। और कितने दिनों तक ये सब चलेगा पता नहीं। हैं? पूरा मूड खराब कर दिया। छे! अब तुम ही खाओ ये खाना। अरे चलवा, मैं चलता हूँ, भैया तू खाना तो ले। खा लो। मेरे बदले तू ही खा ले। खाना खाकर जाओ भैया। खाने के बीच में ऐसे कोई उठता है क्या भैया? भैया मच्छी का सालन अच्छा बना है। देख मैं कैसे उंगलियां चाट रहा हूँ। चला। भैया गुस्सा छोड़ो ना भैया, खाना खा लो। भैया खाना खाओ, गुस्सा छोड़ दो भैया, मान जाओ ना भैया। भैया सुनो, रुक, कौन है? रुक रुक। रघु, ये क्या है यार? तू खबर दिए बिना ही चला आया। ठीक है, अंदर आजा आजा। बस ऐसे ही चला आया मैं। सलवा अभी चढ़ी नहीं है, एक और लेके आना। अब कौन सी चाहिए? अरे वही जो जाल डालते समय जाते हैं ना, वही। वो बहुत महंगी है यार। कितनी महंगी है? तू सब कुछ जान के आखिर कहना क्या चाहता है? खुद के पैसों से खरीद के ला सकता है क्या? क्या मैं खरीद के नहीं ला सकता हूँ क्या? मैं खरीद के ला के दिखाऊंगा। भाई जी, कौन है मैं नहीं जानता, कह रहा है कि मैं कोलकाता से आया हूँ। उसके हाथ में कोलकाता का टिकट भी है। पहले उसे यहाँ कभी नहीं देखा मैंने। काम क्या है मुझे नहीं बताना चाहता। हाँ, उसके हाथ में एक सूटकेस भी है। मैंने उसे आपका नाम ही बताया, मगर बिना कुछ बताया चला गया। भाई मैं चलता हूँ। वो आदमी मुझे लफड़ेबाज लग रहा है भाई। मैं सेल्वा को बोलकर भेज दूंगा। पीटर, क्या है? घर से अभी तक कोई नहीं आया? हा? क्या? चाबी चाहिए यार। वो सेल्वा के पास है। चाबी लेने के लिए सेल्वा को पूछने कोई आया नहीं क्या? जाने दे, सेल्वा है ना, वो संभाल लेगा। ओ, मतलब सेल्वा तेरा अच्छा दोस्त बन गया है क्या? चलो अच्छा है, दोस्ती हो गई। तुम दोपहर में मच्छी मार्केट क्यों जाते हो मुझे पता है। दूसरे गांव से भटकते हुए यहाँ आया था, आज इस गांव में भटक रहा हूँ। मेरे इस गांव में रुकने का कारण तुम और तुम्हारी बहन है। मैं कोई कारण नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं, सिर्फ शिरोमणि है। तू मेरे पास होता है पर तेरा दिल उसके पास होता है, ये मैं जानता हूँ। पीटर, हाँ देखो मैं तुम्हें कल यहीं मिलूंगा और तब मैं तुमसे खुल के बात करूंगा। हाँ ठीक है, कल तू यहाँ के मिल लेना, हम बात करेंगे। अरे यार, तुझे यहाँ से गए हुए पूरे 10 साल हो गए होंगे ना? एक बात बताऊं, तुझे देखकर तेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी।
माँ मैं चलता हूँ। रुक ना बेटा, अब और इतने पैसे मुझे क्यों दे रहा है तू? तुम रखो माँ, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। तू और थोड़े दिन मेरे पास रुक जाना बेटा। अभी तो तुझे जी भर के देखा भी नहीं है मैंने। माँ तुम समझा करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कल दोपहर में आ जाऊंगा ना, तब मेरे पास वक्त भी होगा। अभी मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा मैं निकलता हूँ। कल मैं तेरे लिए तेरी पसंद की मच्छी बना कर रखूंगी, तू आकर खा कर जाना है बेटा। ठीक है माँ। हाँ। मैं चलता हूँ। तुमने बहुत तकलीफ उठा ली, अब और नहीं। सुनो, अब तुम्हें आराम करना है, अपना ख्याल रखना। चलता हूं मैं। मुझे देना, मैं उठा लेता हूँ। नहीं। क्या है इसमें? ठीक है, मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना मंगवाया है, चलकर खा ले। माँ वहां आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? अरे तेरा नाम सुनते दौड़ी दौड़ी आएगी। तू जाके सो जा, अपन कल सुबह मिलते हैं। हाँ? मैं तुझे कल कॉल करूंगा। कल मुझे माँ को लेकर निकलना है। मैं और माँ दुबई जा रहे हैं। दुबई? कोलकाता वालों को तू नहीं जानता, वो मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं। क्या है यार, जिंदगी भर ऐसे भागता ही रहेगा? ये मेरी आखिरी रेस है। कल फोन करना मत भूलना। आओ बहन, भाड़े के पैसे लेने के लिए मैं आदमी भेज देता, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? हाँ? भाई साहब, आज के बाद मैं मछली बेचने के लिए नहीं आऊंगी। आप वो दुकान किसी और को किराए पर दे दीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? मेरा बेटा अब घर लौट आया है। रघु आ गया? वही जो 12 साल पहले भाग कर गया था, वही ना? हाँ, वो कलकत्ता में बहुत अच्छे काम पर लग गया है। तो क्या हुआ, तुम यहाँ अपना काम करते रहो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा लिया है कि मैं आज के बाद मच्छी नहीं बेचूंगी। वैसे ये रघु कब आया यहाँ पर? कल ही आया है। कल आया है? सुनो राधा बहन। हाँ? अपने बेटे को मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से बोल देना। तुझसे ये कहना था, पीटर को पता ना चले तुम यहाँ आ गए हो। ठीक है, उधर जाके करना। ऐसी बात नहीं है, मेरे ऊपर 144 लगा है, वो सब मैं संभालूंगा। क्या किस्मत है, किसी तरह यहाँ पहुँच गया। मिस हो जाएगा, मिस। ए मुर्गेश, अब एक साथ गांव में भटकने का वक्त खत्म हुआ। ये पैसों के लिए नहीं कह रहा, भरोसे के लिए कह रहा हूँ। हर एक में मेरा हिस्सा है, आधा मुझ तक पहुँचता है, ये पता है ना? आज पीटर मुकर रहा है, कल कोई और मुकर जाएगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, तेरा तेवर आज तक वैसा ही है, ऊपर तक लबालब। ये ऐसा ही है, वसूली करने के लिए भेजो तो सांस से खींच के लाता है। बिल्कुल सही भाई जी, सुबह जिसे आपने भेजा था ना, शाम को उस आदमी का इसने भुर्ता बना दिया। तो अपने गुस्से को शांत रख। सुबह की जगह तुझे शाम को भेजा, क्योंकि रोशनी में ज्यादा भटकेगा तो सब लोग तुझे पहचान लेंगे। आ मेरे पास आ। भाई जी, सेल्वा आया है। उसे रुकने को बोल। रिची। हेलो सेल्वा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो पीटर कहाँ है? पता नहीं यार। अच्छा सुन, अपने पापा से बोल कि शाम को क्रिसमस फंक्शन में मुझसे आकर मिले हो। क्यों, तू बोलेगा या मैं? नहीं, मैं बोल दूंगा। कल रात को मैंने उसे एक पेंट का डब्बा खरीद के दिया था, सुबह वहां से निकल के कहीं काम पे लग गया होगा। कोई लफड़ा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। चल आता हूँ। रिची कभी एक जगह टिक कर नहीं रहता, भटकते रहना ही उसकी आदत है। सच कहूँ तो उसे मैं खुद अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। उस पर नजर रखनी होगी, समझे? और तुझे मैं एक छोटा सा काम सौंप रहा हूँ।
ये रिची को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है भैया। सेल्वा। नमस्ते भाई जी। सेल्वा, मेरी बोट को पीटर ने कुछ दिनों के लिए भाड़े पर लिया है। वो रिपेयर के लिए डॉक में खड़ी है। उसका काम तो संभाल लेगा ना? मैंने देखा भाई जी, स्टार्ट होती है लेकिन इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम है। बिना ठीक किए जाएंगे तो आधे में बंद पड़ जाएगी। बहुत रिस्क है भाई जी। पता नहीं अब और कितना नुकसान पहुंचाएगा पीटर उस बोट को। जल्दी रिपेयर करो उसे, जाओ। ठीक है भाई जी। भाई जी एक खास काम है, अगर उसके बाद रिपेयर करूँ तो चलेगा क्या? हाँ ठीक है, जाओ तो। ठीक है भाई जी। अगला स्टेप क्या है? तू पीटर ही है ना? सारे शेर एक जैसे लग रहे हैं। गलत आदमी ना निकल जाए इसका मुझे डर था। सिगरेट दे रे। भगवान दादा का गाना बजाओ। कहाँ जा रहे हो रे? वो भाई ने मुर्गेश को दास से मिलने को बोला है। अरे यार हम किसी को पिकअप करने जा रहे हैं। किसको पिकअप करने जा रहे हो? बस पिकअप करने जा रहे हैं और क्या। तब तक क्या मैं रोड पे खड़ा रहूं क्या? नहीं, भाई जी ने मुझे ये काम सौंपा है। देख बे,
मेरे असिस्टेंट को पहला काम मिला है। अबे चश्मा तो लगा लेता। समझा कर भाई। चल बैठ। ए, कहाँ बैठ रहे हो? निकलो यहाँ से, निकलो, निकल ना, दोबारा देखना मत। चले आते मुंह उठा के। रिची, उस पीटर को बोट में ले जाकर बांध के रखो, मैं आता हूँ। जा। ओके। अबे जाना है, चश्मा दे, तुझे कम दिखाई देगा। चलेगा। क्या मुर्गेश, पहला काम है, हैं? अरे मैं साथ में हूं ना, डरता काहे को है? मैं ही कर दूंगा, लेकिन किया तूने ऐसा भाई जी को बता देना। आज तो कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है। हमेशा गाड़ी तो तू चलाता है, लेकिन आज नहीं चला रहा है, कोई और चला रहा है। तेरे चेहरे की रंगत भी उतरी हुई है। कभी भी ज्यादा मिठास अच्छी नहीं है। वैसे आज तू बहुत खुश होगा ना? मेरी बराबरी करना तेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता था, लेकिन भाई जी ने मुझसे करने को कहा। ओह, अब भाई जी बुज़दिलों से मेरी जड़ काटने में लगे हैं क्या? नहीं, वो तू गांव में भटकता रहता है ना, इसलिए। और तेरा दोस्त अपनी माँ के साथ कहीं सेटल होना चाहता है। वो गांव आया, उसके पास एक बैग है। भाई जी ने उसे बैग के साथ लाने के लिए कहा है। भाई, पुरानी बातें दिल में रखकर तुम उसे कुछ बोलना दो, इसलिए भाई जी ने यह काम मुझे दिया। अब बस यही बात थी भाई। गाड़ी निकाल। कहाँ चलना है? टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड। हेलो, जैसे वो आए तो उसे बोलना कि वो मुझे फ़ोन करे। ठीक है, इसी नंबर पर फ़ोन करने को बोलना। दास, मैं रघु बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आधे घंटे में गाड़ी भेजेगा क्या? आधे घंटे में? तू तैयार है? मैं भेज रहा हूँ। एक मिनट रुक। सुन, 15 मिनट में गाड़ी यहाँ पर भेज। इतनी जल्दी? क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? अब टाइम मत वेस्ट कर। मेरे दरवाजे के बाहर मौत खड़ी है, तू जल्दी से गाड़ी भेज। अरे यार, अंदर चल के आराम कर लेना। इस रिची को किसी के चौखट पर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा। तू जा जा जा।
Ladies and gentlemen, your attention please. Like the Cuban kid always said, here we meet once again. वो क्यूब एंड किड तो तुमने पहले भी सुना होगा। उसी के पीछे एक कहानी है। दो छोटे बच्चे थे, एक क्यूबा से आया था और दूसरा अपने मदुराई का रहने वाला था। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। ऑटोमेटिक पिस्टल। खैर, तू वहां रुका था, हाँ? ये ले, पकड़। मुर्गे, संभल कर, चिल यार, चिल। ये अपना आदमी है यार। तो शुरू करते हैं। वो दो बच्चे थे, उन लोगों का नाम क्या रखें? ओके, डैश और डैश डैश। डेली सभी दोपहर में स्कूल के कैंटीन में खाने के लिए जाते थे। वो डैश क्या करता था? डैश डैश को देखकर मुस्कुराकर अपने दोस्त के कंधे को छू कर चला जाता था। बेचारा डैश क्या कहना चाहता था ये डैश डैश को समझ में नहीं आता था। डेली यही कैंटीन में चलता रहा। डैश डैश सोच सोच कर थक गया। इट कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड। कोई कब तक अपनी जुबान बंद रखेगा? एक दिन क्या हुआ, डैश डैश ने डैश को पकड़कर जमीन पे पटक कर उसके सीने पे बैठकर घूसे पर घूसा मारता गया। कैसे? ढांग ढांग ढांग। उसके नाक मुंह से टमाटर का सॉस निकलने लगा। तब वो दोनों बच्चों को दूसरे लोग वार्डन के पास लेकर गए। डैश डैश कहने लगा कि इसने मुझे अलग भाषा में गाली दे दी। तब वार्डन आकर डैश से पूछने लगा कि काहे को गाली दिया? तब वो तेवर में आकर सच में अनाप शनाप गाली देने लगा, वो भी प्रिंसिपल के सामने। मैं कहानी सही बता रहा हूं ना सर? मैं कहानी ठीक से सुना रहा हूं या नहीं ये सुनने के लिए तू यहाँ आया है क्या? अंदर जाकर बैग ढूंढ गधे जा। कॉन्सेंट्रेट। कहानी का अभी मुख्य अंश सुनना बाकी है। वार्डन और टीचर को सामने बुलाकर डेली डैश क्या करता था ये पूछो तो डेली हमारा डैश 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 को देखकर मजाक उड़ाता था। गुड मॉर्निंग एंड हियर वी मीट वंस अगेन ऐसा कहकर चला जाता था। ये वो क्यूबन ट्रेडिशन में कहता था। ये पता चलने के बाद वो दोनों पक्के फ्रेंड्स बन गए। हाँ, मेरा पॉइंट ये नहीं है। एक सेकंड जरा सोच के देख। वो डैश जब मार खा रहा था तब उसके दिल पर क्या बीत रही थी? हंसने की बजाय डैश डैश भला मुझे मार क्यों रहा है ये सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा होगा ना। उसी तरह तेरे पास एक बैग है, वो कहाँ है? मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास है, उसे तू देता है या फिर मैं निकाल लूं और साथ में तेरे शरीर से सांसें भी? कहा ना मेरे पास नहीं है। ऐसा क्या? ओके, तो फिर मैं ही ढूंढ लूंगा और मिलते ही तुझे मैं शूट कर दूंगा। ये रहा बैग, दूं? गुड, अब तो शूटिंग टाइम।
ए डेमोक्रेसी इधर आ। क्या हुआ बे? रिची ने तिरचुर से आकर पीटर को बहुत मारा, उसका बुरा हाल कर दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ए कहाँ होगा अभी वो? मार्केट साइड। तुझे मार देने से पहले ये कहानी मैंने क्यों सुनाई जानता है? तुझे याद नहीं है क्या? सोच कर देख बे। मैंने अंदर आते वक्त क्या कहा था? योर अटेंशन प्लीज। बिल्कुल यही कहा था। अब ये बता उसके बाद मैंने क्या बोला था? वी मीट वंस अगेन। क्या? वी मीट वंस अगेन। वी मीट वंस अगेन। सारे जोश में पानी फेर कर बहुत शरीफ बनकर दिखा रहा है। रिची? हाँ बे, मतलब इस साले रिचर्ड के सागायम। तो फिर से अपने बचपन के रिची को पहचान नहीं पाया। मैं तो तुझसे मिलना ही चाहता था उससे कल पहले। रात को तू अपनी माँ से मिलकर वहीं से लौट क्यों आया? वो माँ को साथ में लेकर दुबई जा रहा है? मुझे भी अपने साथ नहीं ले जा सकता? बैग तो मिल गया है, तो चलते हैं। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे कुछ काम है। माँ से तो एक बार मिल लिया ना। अब दुबई जाकर वो तेरे साथ में ही रहेगी। अभी फ्रेंड्स का टाइम है नहीं यार। रिची, मुझे जाना है यार। मैं ही तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ। चल। सच में तू बहुत ही स्टाइल में रहने लगा है। वैसे काम अभी आधा हुआ है, उसे पहले पूरा कर लेते हैं। रुक दे। धोखेबाज की औलाद। दरिया से जो भी माल निकलता है उसमें से आधा हिस्सा भाई जी का है। ये भूल गया तू? बोल। मर जा तड़प तड़प के मर जा। मर गया मैं, कोई बचा। भगवान मुझे बचा। दर्द हो रहा है? चोरों को सजा देना मेरी पुरानी आदत है, तो तू कैसे छूट सकता है? आजा नजदीक आ बे। अब बता, ये शेर बिल्ली कैसे बन गया? इतना बता दे। कमान आ इससे। क्या? एक बार शेर की आवाज निकाल। Come on, I want to listen. क्यों बे? मैं शेर की तरह गरजने के लिए कह रहा हूँ और तू बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहा है। बोल बोल। रिची इसकी एक बहन भी है यार। सिस्टर सेंटिमेंट्स? बता बे, कहाँ है वो? तूने क्यूबन किड की कहानी कभी सुनी है क्या? डैश एंड डैश डैश की? मुर्गेश, तुझे याद है ना? तू सुनाएगा? हाँ? और तुझे? तुझ में तो मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं है। तो भागने की हिम्मत कहां से आएगी? मुझे छोड़ दे रिची, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। माफ कर दे रिची, मुझे माफ कर दे। ओ, मुझे माफ कर ऐसा दे लग रहा है रिची, शेर मुझे चूहा माफ बन कर दे। गया। तेरे साथ हमेशा जो रहा है वो शेर, उसे समझ में आ गया क्या? धोखेबाज कहीं के। ऐसा लो, तेरा यहाँ क्या काम है? रिची आया क्या?
रीची यहाँ नहीं आया है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, जाल और बोट रिपेयर करने के लिए दिया है, इसीलिए आया हूँ। हाँ फिर ठीक है, जाके देख ले। ये दिन आएगा, यह मैं पहले से जानता था। सेंट पीटर कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़ेगा। उससे पहले मुझे हिसाब चुकाना है। Eight years, man. 8 years. जुनॉइल होम में मैंने वो दिन कैसे काटे तुझे याद है? जहां मून की जिंदगी जी है, वहां के एक एक को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे अकेला छोड़ गया। मेरे बारे में कभी सोचा? मैं चर्च के फादर का बेटा हूं और हाथ में आज गन लेके खड़ा हूं। ये सब तेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दे रिची, प्लीज मुझे माफ कर दे। तब मैं बहुत छोटा था, मैं डर गया था। तेरे पापा को मैं सब कुछ बता दूंगा, पक्का। हाँ बे, तू आएगा, तू बताएगा, और तेरे बताते ही मेरी बीती हुई जिंदगी लौट आएगी। हाँ, सॉरी रिची, और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था। हाँ, तेरी आंखों को वो दिखा नहीं। हाँ? मानता हूँ गलती हो गई। मेरी माँ का मेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है। मेरी माँ का मुंह देखकर मुझे माफ कर दे रिची। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, प्लीज रिची। तू सिर्फ भागना ही जानता है ना? उस दिन भी तू भागा था और आज भी भागना चाहता है। कब तक सच्चाई से मुंह छुपाएगा? हाँ? कल तू खड़ा था, आज भी तू खड़ा ही है। सिगरेट ला बे, लाओ ना। तुझे एक बात पता है क्या? मैं किसी को मारने के लिए निकलता हूं ना, तो समझ ले मैं उसकी हड्डी का भुर्ता बना देता हूं। इतना गुस्सा मुझे उस पर आता है, उसको ढान ढान करके मारता हूं। यू सी, मेरा मोटिवेशन तू ही रहता है। हाँ? कहीं भी देख ले, मेरे खिलाफ तेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब बख्श दिया तुझे, चल भाग। क्यों भाई, सिंपल खत्म कर दिया ना? हाँ? ये बैग ले, उस पीटर को लेकर उसके घर में बांध दे, मैं उसे देख लूंगा। और मेरे आने तक बैग का ख्याल रखना। लापरवाही मत करना, बैग का पूरा ध्यान रखना। ठीक है। वो
दिन भी क्रिसमस का दिन था, तब उसे दूसरी बार देखा मैंने। कितने दिन बीत गए, तू यहाँ आजकल आती ही नहीं है क्या? और ये वही कैमरा है ना? फोटो निकाल रही हूँ, सामने से हट जाओ। तो मेरा निकाल। नो थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जुवेनाइल होम में घूम घूम कर मेरी फोटो निकालने की कोशिश क्यों करती थी? हाँ, दोबारा अंदर जाने के बाद बोलना, I'll take some snaps। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, चाहो तो अभी भी हो सकता है। वेरी गुड। खाली फोटो निकालती हो कि प्रिंट भी करवाती हो? किसने कहा प्रिंट नहीं करवाती हूँ? तो फिर मेरी फोटो कहाँ है? कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरे पास तुम्हारी एक भी फोटो नहीं है। एक लड़के का फोटो अपने पास रखती है, इसका क्या मतलब है? क्यों, तुम समझते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ऐसा मैंने नहीं बोला, तू कह रही है। नॉनसेंस। हाँ, टाइम हो गया है। मैंने तुझे खाना खाने के लिए घर बुलाया था ना, और तू यहाँ बैठा है। मैंने जो सोचा था उस पर पानी फिर गया माँ। दिन रात एक करके मैंने जो पैसा कमाया था तुम्हें दुबई ले जाने के लिए, उस पर रिची ने पानी फिर दिया। नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे जानता नहीं है माँ, उसकी वजह तुम ही हो। मैंने कल कहा था ना निकलने के लिए, पर तुझे मुझे खाना खिलाना था। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है बेटा? तुम मेरे सामने मत खड़ी रहो, जाओ जाओ माँ। देखिए, इतनी छोटी सी बात को लेकर ऐसा मत कर बेटा। तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। एक शब्द मत बोलना, चुपचाप जाने की तैयारी करो। मैं फोन करूंगा, तुम चली आना। तू ये सब मेरे लिए कर रहा है ना बेटा? मुझे ये सब नहीं चाहिए, छोड़ दे ये सब। इन हाथों से मेहनत करके मैं 2 वक्त की रोटी कमा सकती हूँ। तू फिक्र मत कर बेटा। मैं ही जा रहा हूँ। सुनिए, मेरे भाई को कहीं देखा है आप लोगों ने? नहीं बहन, वो यहाँ नहीं आए। क्या कह रहा है? नहीं देखा कह रहा है। ये क्यों मार्केट में घूम रही है? मैंने भी उससे कहा, पर वो मान नहीं रही है, सबसे पूछताछ कर रही है। ठीक है, तू उसे घर लेके जा, मैं देखता मेरी हूँ। बात सुन, दूसरों से कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही नहीं ढूंढ लेंगे। चल चल मेरे साथ। मैंने घर से निकलने से पहले ही आप लोगों से कहा था। हे भगवान। तुम्हें यहाँ आए 2 ही दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या है? तुमने फिर जाने की तैयारी कर ली? ऐसा कुछ नहीं है, भाई जी ने रात को खाने के लिए आपको वहाँ बुलाया है। नहीं जा सकता। क्यों? अच्छे दिनों में कोई दावत देता है तो उसमें जाने में क्या हर्ज है? जल्दी लौट आएंगे। मैं उनके घर पर नहीं जा सकता, हर कोई यहाँ मेरा अपना है। सिर्फ उन्हीं के घर पर जाऊं ये मुझसे नहीं हो सकता है। ईश्वर यहाँ पर 1 साइडेड फेवर पसंद नहीं करता है। ओह, तो फादर की जगह आम बनकर नहीं जा सकता। सब अच्छा होगा। मेरे फादर ना ऐसे ही हैं, मैं तो इनका रहा ही नहीं, गांव वाले इनके हो गए। एडवांस हैप्पी बर्थडे विशेस। चलता हूं मैं, बाद में मिलेंगे। तू किसी को भी मार देता है, क्यों मारता है तुझे खुद पता नहीं होता, और माफ भी करता है तो तुझे पता नहीं होता कि क्यों माफ किया। इतने सालों की दुश्मनी को तूने आज भी दिल में बिठा कर रखा है। तुझे मैं समझ नहीं पाता हूँ यार। रुक जा, रुक जा।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अरे अरे ये आप क्या कर रही है? कर रही हैं? ए, मेरे सामने मुझे को ताव मत दे। नीचे कर। बेचारी राधा चाची, देख रहे हो कितनी तकलीफ उठा रही हैं वो। ए रिची, तू सारी बातें भुला दे यार। ए, सुदेव, तेरी हड्डी पसली, तुझे यहाँ रहने के लिए बोला था ना, दरवाजा तक ठीक से बंद नहीं किया। ये कैसे हाँ? खुला? मैं तो बंद करके आया था। लगता कोई अंदर है क्या? सच्ची मैंने ध्यान बंद क्यों किया नहीं था। देता है? सच कह रहा हूँ। ए रिची, कोई चोर आया था क्या? मिस्टर मुरुगेश, क्या? प्लीज पास मी मेरे गाड़ी की चाबी। ए रघु, उस तरफ नहीं यार, इस तरफ। ए रघु, लौटा, मुझे छोड़कर मत जा यार। थिंग्स चेंज मैन। चल चलते हैं। चल रे। ए रिची, इसे एक बार और माफ कर दे यार। ये कोलकाता के माफिया गैंग से जान बचाकर भागा है यार। माफ करने के बाद भी इसने फिर से वही हरकत की यार। क्या कर सकते हैं इस नालायक का। रिची, हम गांव छोड़कर दुबई चले जाते हैं, क्या बोलता है तू? तुझे बैग मिलेगा तो ही तो दुबई जा पाएगा, लेकिन अब तू कहाँ जाएगा इसका फैसला मैं कर चुका हूँ। रिची प्लीज। मुरुगेश, क्या? तुझे माफ करके नई जिंदगी देकर भागने को बोला तो तू क्या करेगा? सब कुछ छोड़कर इस गांव से निकल जाऊंगा और इस गांव का रास्ता भूल जाऊंगा भाई। सी, तू समझ गया, लेकिन मेरे यार को समझ में नहीं आया। तू मेरे सामने रहकर भी कुछ कर नहीं पाया, सीधा भाग गया। जब मैंने भागने के लिए कहा तो तू मेरी बगल में आकर बैठ गया। रिची ने उसे जानबूझकर मारा ऐसा मत समझो। उसने उसकी हमदर्दी का गलत फायदा उठाया। उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया।
दोनों बचपन के बहुत प्यारे दोस्त थे, दुश्मन बन गए। सब कुछ भूल कर उसे उसके माँ के पास आराम से रहने दो, यही सोचा था मैंने, लेकिन नहीं हो पाया। एक बार गलत सोच आ जाए ना तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। वक्त हमारे इशारे पर नहीं चलता, अपने इशारे पर हालात को बदल देता है। मेरा हाथ इस वक्त बहुत खाली है, तेरे पास है तो मुझे दे देना, मैं बाद में लौटा देता हूँ। गाड़ी को अच्छे से साफ कर दे, जल्दी कर। रिची, मैं तेरे साथ चलता हूँ ना यार। इसे भेज दे। ठीक है। भाई साहब, हाँ? यहाँ पीटर आया था क्या? नहीं नहीं, पीटर यहाँ नहीं आया। भाई हाँ? जरा इधर आओ ना। अच्छा। ए सुदीप, मैं जा रहा हूँ। ए, अरे वो जाल जरा सीधा करके जाना यार। ठीक है, तू भी जल्दी आ जा। जानकारी के बगैर यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उस रात की वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। क्या बताऊं, भूलना तो दूर की बात, उसके परिवार से भी उसे कोई देखने नहीं आया। जिंदगी में वो बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत रो रहा था। मैंने उसका हाथ थामा। क्या करते जब किस्मत ही खराब हो तो। मैडम, टाइम हो गया। 2 मिनट। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले की मर्जी से मिलती है। ये कहानी इतनी अजीबोगरीब है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
वो क्यूबन किड और मदुरई के बच्चे की कहानी तूने सुनी है क्या? डैश डैश एंड डैश। एक सेकंड सोच कर देख, उस डैश को मार खाते समय उसके दिल में क्या गुजर रही होगी? वो क्या सोच रहा होगा कि ये डैश डैश मार क्यों रहा है? उसे बहुत अफसोस हो रहा होगा ना।
गुड जॉब मेघा। थैंक यू सर। इसे एक स्पेशल सीरीज में हम पब्लिश करते हैं। रघु के लिए रिची जेल गया था, ये बात उसके पिता को पता है क्या? पता चला तो भी फायदा क्या सर? फिर भी जरूरी है। ऊपर वाले की नजरों से कुछ नहीं छुपा है, लेकिन वो तो अपने बेटे को बेगुनाह समझेंगे ना। उनका बेटा निर्दोष था, ये साबित होगा। तुमने जो पहली फोटो खींची थी वो अभी तुम्हारे पास है क्या? यहाँ पर हर कोई अपनी ही जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का मौका नहीं मिलता। बिना वजह अपनी जान गंवाने वाला वो बोट मैकेनिक और रघु की माँ आज भी उसके इंतजार में बैठी होगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई। हर किसी को लगता है कि ये कहानी यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अभी कई राज छिपे हुए हैं। अब तक उस बैग को किसी ने नहीं खोला। उसमें कुछ भी हो सकता है। जो घटना घटी वो आखिरी दम तक रिची ने अपने पापा को क्यों नहीं बताई, ये बात सोचकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। भगवान से माफी मांगने के लिए फादर हमेशा कन्फेशंस करवाते रहते हैं, लेकिन बेटा उनसे बहुत दूर चला गया। पापा, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा, पापा, पापा मुझे भी साथ ले चलो।